नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। सालों से हम घर के इंटीरियर के लिए वुडन फर्नीचर इस्तेमाल करते आ रहे हैं, पर एक प्रीमियम क्वालिटी का सॉलिड वुड हमें एवरेज बजट में नहीं मिल सकता, जो कि एक लग्जरियस फिनिश प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको अपने घर का लुक भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए और वो भी एवरेज बजट में, तो हमारे पास 4 अलग अलग ऑप्शन है जो हम नॉर्मल प्लाईवुड या फिर लो बजट वुडन सरफेस पे लगा सकते हैं। फर्स्ट है नॉर्मल लेमिनेट, जो कि सनमाइका के नाम से पॉपुलर है। सेकंड है पीवीसी लेमिनेट, थर्ड है एक्रिलिक लेमिनेट और फोर्थ है विनीर। तो ये चारों ऑप्शंस आज हम डिटेल में कंपेयर करेंगे, जैसे कि इनकी क्वालिटी, वेराइटीज, कॉस्टिंग, ड्यूरेबिलिटी यानी कि इनकी लाइफ, मेंटेनेंस और इनके सभी प्रॉस एंड कॉन्स हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप ये तय कर सकोगे कि आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको अपने घर के इंटीरियर के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए बिना आपका समय बर्बाद किए हम जल्दी से इनके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो बात करते हैं नॉर्मल लेमिनेट की। इट इज एन आर्टिफिशियल मटेरियल मेड by pressing together thin layers of flat paper and plastic resin. Also a decorative pattern or color print is made for the upper layer. तो बेसिकली ये मैन मेड हार्डवुड शीट है, जो कि पेपर और प्लास्टिक रेजिन यानी कि एक पॉलीमर बेस्ड मटेरियल जिसमें एक प्लास्टिक जैसी फील होती है, इन्हें इस्तेमाल करके फैक्ट्रीज में अंडर हाई प्रेशर बनाया जाता है। और अगर हमें कोई डेकोरेटिव पैटर्न या फिर कलर प्रिंट चाहिए तो इस शीट के ऊपर एक अलग से फिल्म लगाई जाती है और फिर हमें एज अ एंड प्रोडक्ट लेमिनेट शीट मिल जाती है, जिसे कई बार सनमाइका भी कहा जाता है, जो कि एक लेमिनेट की बहुत फेमस ब्रांड है। फिर हम बात करेंगे पीवीसी लेमिनेट्स की। These are made by pressing thin layers of plastic resin and flat papers together under high pressure and temperature in factories which are used as wood finish. Its base material is polyvinyl chloride. तो एज पर द नेम सजेस्ट, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि एक सिंथेटिक प्लास्टिक पॉलीमर है, इसकी शीट्स फैक्ट्रीज में प्रोसेस करके बनाई जाती है, जिसमें पेपर और प्लास्टिक रेजिन इन दोनों को प्रेशर और टेम्परेचर दे के बनाई जाती है। फिर थर्ड नंबर पे है एक्रिलिक शीट। Acrylic made of polymer fiber. A durable option, it leaves a reflective and glossy sheen on the surface of shutters which lasts for years. तो ये शीट पॉलीमर फाइबर से बनती है। इसका भी प्रोसेस सेम है। ये अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर फैक्ट्रीज में बनाई जाती है, जो कि सालों साल टिकती है। इसकी शीट में हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा एक रिफ्लेक्टिव ग्लॉसी शीन फिनिश मिल जाती है और इससे हमें एक लग्जरियस और प्रीमियम फील मिलती है। और लास्ट हम बात करेंगे विनीर के बारे में। It is a thin slice of hardwood which is stuck with adhesive on the plywood surface. तो ये एक्चुअली हार्डवुड की शीट है, जो कि फिनिश करके उसका टेक्सचर हाईलाइट करके एडहेसिव लाइक फेविकॉल से प्लाईवुड पे लगाया जाता है। और फिर हम बात करेंगे इन सभी के अपीयरेंस के बारे में। फर्स्ट फॉर नॉर्मल लेमिनेट। लेमिनेट्स प्रोवाइड अ बेटर सरफेस फिनिश फॉर फर्नीचर एलिमेंट्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स एन अट्रैक्टिव लुक। ये हमारे प्लाईवुड सरफेस को एक बढ़िया फिनिश प्रोवाइड करता है, जिससे हमें एक प्रोटेक्टिव कोटिंग तो मिलता ही है, पर इसके साथ साथ एक अट्रैक्टिव लुक भी मिल जाता है। नेक्स्ट है पीवीसी लेमिनेट। दीज आर वर्सेटाइल इन कलर, पैटर्न एंड टेक्सचर विद फिनिशेस लाइक मैट, ग्लॉसी एंड अल्ट्रा हाई ग्लॉस। दो पीवीसी लेमिनेट्स हैव अ ग्लॉसी फिनिश, दे आर नॉट एज रिफ्लेक्टिव एज एक्रेलिक। इसमें हमें बहुत से कलर्स, पैटर्न और टेक्सचर मिल जाते हैं और इसकी फिनिश के अनुसार ये हमें मैट या फिर ग्लॉसी लुक प्रोवाइड करता है। पीवीसी से हमें एक रिफ्लेक्टिव सरफेस मिल जाता है, पर ये एक्रेलिक से थोड़ा डल रहता है, यानी कि एक्रेलिक के कंपेयर में ये थोड़ी लाइट कम रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट है एक्रेलिक लेमिनेट। गिव्स अ सुपर ग्लॉसी सोफिस्टिकेटेड अपीयरेंस एज कंपेयर टू अ लेमिनेट और मेम्ब्रेन फिनिश। मतलब इसमें हमें एक बहुत बढ़िया थिक कोटिंग वाला शाइनिंग फिनिश मिल जाता है, जिससे हमें लेमिनेट के कंपेयर में एक क्लासी लुक मिलता है। और लास्ट है विनीर। Since veneers are wood make, they maintain the elegance, grace and texture of their parent material. तो इसमें हमें सबसे बढ़िया एक बेहतरीन टेक्सचर मिल जाता है, जो कि सबसे यूनिक होता है। जिस पेड़ से यह हार्डवुड बनता है उसका टेक्सचर हमें यहाँ पे मिल जाता है, जो कि हमारे घर के अंदर एक प्रीमियम फील देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी यूनिकनेस यानी कि इनकी विशिष्टताओं के बारे में। तो नॉर्मल पीवीसी और एक्रेलिक लेमिनेट जो होता है, दीज आर मास प्रोड्यूस्ड सो दे लेक यूनिकनेस इन अपीयरेंस। मतलब क्योंकि इनका मैन्युफैक्चर फैक्ट्रीज में मास में होता है, ये एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट नहीं है जो कि सेम पैटर्न का कहीं और पे नहीं मिलेगा। बल्कि अगर आपको कोई भी पैटर्न का कलर या फिर टेक्सचर कोड याद है, मालूम है, तो आप वो सेम टू सेम लेमिनेट ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। पर अगर हम बात करें विनीर की, तो दीज आर वुड मेक, दे मेंटेन द एलिगेंस एंड ग्रेस ऑफ देयर पेरेंट मटेरियल। ईच विनीर इज डिस्टिंक्टिव, एडिंग अ यूनिक एंड रिच फील टू द फर्नीचर। जो कि ऑलरेडी हमने बात की कि ये एक यूनिक प्रोडक्ट इसलिए है कि जिस पेड़ से ये हार्डवुड को काटा गया है उसमें जो टेक्सचर है, उसमें जो पैटर्न है, और इसीलिए सेम टाइप के वुड में भी हमें अलग अलग टेक्सचर देखने को मिलेगा।
और इसकी इसी यूनिकनेस की वजह से हमें एक रिच फील मिल जाती है। और फिर हम बात करेंगे इनकी वेराइटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल लैमिनेट। इट इज़ अवेलेबल इन न्यूमरस कलर्स एंड शेड्स। दिस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टेक्सचर्ड, हाई ग्लॉस, सॉफ्ट एंड मैट। तो नॉर्मल लेमिनेट में एज कम्पेयर टू पीवीसी लेमिनेट, एक्रिलिक और विनीर सबसे ज़्यादा वेराइटीज, कलर शेड्स और टेक्सचर्स अवेलेबल है। तो इसकी वजह से इसमें क्या है कि टेक्सचर और कलर कोड दिया जाता है जो हमें याद रखना है। किसी भी टाइम अगर हमें लेमिनेट शीट जो है वो रिप्लेस करने की या फिर कोई नया फर्नीचर ऐड करना है तो हमें वही कलर या फिर टेक्सचर कोड का लेमिनेट फिर से ऑर्डर करना है। इसकी शीट या तो टेक्सचर वाली हमें मिलती है, हाई ग्लॉस या फिर सॉफ्ट ग्लॉस वाली मिल जाती है, और मैट फिनिश भी हमें यहाँ पे बढ़िया देखने को मिल जाता है। देन नेक्स्ट इज पीवीसी लेमिनेट। दे कम इन मैट, मेटल, ग्लॉस एंड अल्ट्रा ग्लॉस फिनिशेस विथ एन असॉर्टमेंट ऑफ टेक्सचर्स इंक्लूडिंग वुड, स्टोन एंड लेदर। तो ये सभी पैटर्न्स और टेक्सचर इसमें मिल जाते हैं, मैट, मेटल, ग्लॉस और अल्ट्रा ग्लॉस फिनिशेस। और टेक्सचर की अगर हम बात करें तो इसमें हमें वुड, स्टोन या फिर लेदर वाला टेक्सचर मिल जाता है, पर एज कम्पेयर टू नॉर्मल लेमिनेट इसमें थोड़ी वेराइटीज कम मिलती है क्योंकि इसका बेस मटेरियल पॉलीविनाइल क्लोराइड है और नॉर्मल लेमिनेट का पेपर बेस है। नेक्स्ट है एक्रिलिक लेमिनेट। देयर आर वेरियस फिनिशेस अवेलेबल इन द मार्केट सच एज एक्रिलिक, मेम्ब्रेन, फॉसिल्स, पॉलीमर, लेमिनेट्स एंड मोर। मतलब यहाँ पे हमें पीवीसी के कंपेयर में सेम टू सेम वेराइटीज मिल सकती है। तो यहाँ पे भी हमें एक बढ़िया रेंज ऑफ कलर्स एंड टेक्सचर मिल जाएंगे सच एज एक्रिलिक, पर ये मोस्टली बेस्ड है हाई ग्लॉस के ऊपर। इसमें वो कलर्स जो कि शाइनिंग देते हैं उनकी वेराइटीज थोड़ी हमें ज़्यादा मिल जाती है। और लास्ट है विनीर। सिंस इट इज़ अ नेचुरल मटेरियल, विनीर इज अवेलेबल इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ शेड्स। इट कैन बी क्लासिफाइड एज रॉ, पेपर बैग्ड, फिनोलिक बैग्ड, लेड अप, रिकंस्टिट्यूटेड विनीर एंड वुडन वुड। तो क्योंकि यह नेचुरली अवेलेबल मटेरियल है, इट इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज, तो ये क्या है कि हार्डवुड के ऊपर बेस्ड है और हमारे पास लिमिटेड हार्डवुड के टाइप्स है। और बेस्ड ऑन दिस हमारे पास वेराइटीज है विनीर की, जैसे कि रॉ, पेपर बैग्ड, फिनोलिक बैग्ड, लेड अप, रिकंस्टिट्यूटेड विनीर एंड वुडन वुड। तो इसमें से ज़्यादातर हार्डवुड के टाइप्स है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके कॉस्टिंग के बारे में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्मल लेमिनेट, इनकी प्राइस जैसे जैसे पीवीसी, एक्रिलिक और विनीर हम देखेंगे थोड़ी बढ़ती जाएगी। तो बात करते हैं नॉर्मल लेमिनेट की। इट इज़ मच मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड बजट फ्रेंडली। may range from 300 to 4000 rupees and the size of the sheet is 8 by 4 feet. Now if your budget is low then normal laminate will be the best option. तो अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो नॉर्मल लेमिनेट आपके लिए बेस्ट रहेगा, जो कि 300 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक 8 बाई 4 फीट की शीट के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी वेराइटीज अवेलेबल है। तो बेस्ड ऑन द टेक्सचर, बेस्ड ऑन द कलर शेड और बेस्ड ऑन द क्वालिटी एंड थिकनेस, इनमें अलग अलग थिकनेस भी आपको देखने को मिलेगी। तो बेस्ड ऑन दैट आप ये तय कर सकते हैं कि आपको कौन सी रेंज का नॉर्मल लेमिनेट लगाना है। फिर नेक्स्ट है पीवीसी लेमिनेट, जो कि सेकंड नंबर पे है। इट इज़ बिट एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू लेमिनेट, मे रेंज फ्रॉम 400 to 5000 रुपीज़ फॉर 8 by 4 फीट शीट। यानी कि कंपेयर टू नॉर्मल लेमिनेट ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है इनके मटेरियल की वजह से। और इसमें भी ह्यूज वेराइटीज़ ऑफ रेंज हमें मिल जाएगी, 400 से लेके 5000 रुपये तक की वेराइटीज़ इसमें अवेलेबल है। तो बेस्ड ऑन थिकनेस, बेस्ड ऑन टाइप, कलर शेड, टेक्सचर, आप पीवीसी लेमिनेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्रेलिक लेमिनेट। इट इज़ बिट एक्सपेंसिव देन पीवीसी लेमिनेट्स बेस्ड ऑन चॉइस, मे रेंज फ्रॉम 1500 to 6000 रुपीज़ फॉर 8 by 4 फीट शीट। तो एक्रेलिक लेमिनेट जो है वो ये नॉर्मल और पीवीसी लेमिनेट दोनों से थोड़ा कॉस्टली रहता है, क्योंकि इनकी जो फिल्म है, इनकी जो थिकनेस है थोड़ी ज़्यादा आती है, और इनका जो मेम्ब्रेन कोटिंग होता है वो एक्रेलिक मटेरियल का रहता है, जो कि आपको कंपेयर टू पीवीसी और नॉर्मल लेमिनेट थोड़ा बढ़िया फिनिश प्रोवाइड करता है, रेदर आई वुड से ग्लॉसी फिनिश प्रोवाइड करता है। तो इसकी रेंज है 1500 से 6000 रुपये तक 8 by 4 की शीट के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे विनीर की। Based on type of hardwood to be sliced, finishing and its other properties, it ranges from 1800 to 8000 rupees for 8 by 4 feet sheet. तो विनीर जो है वो सबसे महंगा साबित होता है, क्योंकि ये हार्डवुड यानी कि ये पेड़ को काट के इसकी स्लाइस बनाई जाती है और वही स्लाइस हम प्लाईवुड पे लगाते हैं। तो बेस्ड ऑन द हार्डवुड ये रेंज करेगा 1800 से 8000 रुपये तक 8 by 4 की शीट के लिए। तो आफ्टर कॉस्टिंग हम बात करेंगे वेयर टू यूज़, हम इन्हें कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात करते हैं नॉर्मल लेमिनेट की। Given their durability, laminates are better choice for kitchen cabinets. Also, their material is the best choice for wardrobes and other frequently used furniture. तो वैसा फर्नीचर जो कि हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं वहाँ पे हमें नॉर्मल लेमिनेट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये ड्यूरेबल है, इसमें स्क्रैचेस नहीं लगते, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, तो अगर हम चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल नॉर्मल लेमिनेट इन जगह पे बेस्ट रहेगा। फिर बात करते हैं पीवीसी लेमिनेट्स की। दिस कैन बी यूज्ड फॉर किचन कैबिनेट्स, wardrobes and other furniture you need for decorative finish and even where water or moisture remains in contact but no direct sunlight. तो बेसिकली ये आप अपने घर के कोई भी फर्नीचर में लगा सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पीवीसी लेमिनेट जो है
वो आपको ज़्यादातर वहाँ पे लगाना चाहिए जहाँ पे पानी या फिर डैम्पनेस की प्रॉब्लम हो। पर हाँ, हमें पीवीसी लेमिनेट उन जगह पे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जिस सरफेस पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही हो। मतलब अगर या फिर विंडो के अंदर या फिर गैलरी में कहीं पे भी डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है तो आपको ये पीवीसी लेमिनेट वहाँ पे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इनका कलर जो है वो थोड़ा सा फेड हो जाता है ड्यू टू डायरेक्ट सनलाइट। फिर हम बात करेंगे एक्रेलिक लेमिनेट की। Used for furniture for which you need a rich, super glossy, sophisticated appearance and even where water or moisture or direct sunlight remains in contact। तो ये आपको तब और वहाँ पे प्रीफर करना चाहिए। एक तो अगर आप कंपेयर टू पीवीसी लेमिनेट थोड़ा प्रीमियम जाना चाहते हैं, दूसरा कि जहाँ पे वाटर लीकेज या फिर मॉइस्चर की प्रॉब्लम हो, और तीसरा ये डायरेक्ट सनलाइट जहाँ पे पड़ रही है वहाँ पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कलर फेड नहीं होगा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे विनीर की। यूज्ड फॉर फर्नीचर फॉर विच यू नीड अ रिच सोफिस्टिकेटेड एंड यूनिक अपीयरेंस विद द वुड टेक्सचर। मतलब बेसिकली आप ये वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे आपको एक यूनिक अपीयरेंस चाहिए, आपको रिच फील चाहिए। जैसे कि आप ये हॉल में इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राइंग रूम में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा और प्रीमियम जाना चाहते हैं तो पूरा फर्नीचर आप विनीर से कर सकते हैं, जो कि एक आपको बहुत बढ़िया लग्जरियस लुक प्रोवाइड करेगा। पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जहाँ पे ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ने के चांसेस है वहाँ पे आपको विनीर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि आप एक्रेलिक लेमिनेट वहाँ पे लगा सकते हैं फॉर अ प्रीमियम लुक। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके प्रॉज की, मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ यूजिंग दिस प्रोडक्ट। तो इनके एडवांटेजेस हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल लेमिनेट की। इनके पॉजिटिव पॉइंट्स है हाई ड्यूरेबिलिटी, यानी कि इसकी लाइफ ज़्यादा है। नेक्स्ट है लेस एक्सपेंसिव, जैसा कि हमने देखा ये बजट फ्रेंडली है। यूज कलर एंड टेक्सचर वेराइटी, सबसे ज़्यादा वेराइटी अवेलेबल है इसमें कलर और टेक्सचर में कंपेयर टू ऑल अदर्स। कैन बी स्टक डायरेक्टली ऑन प्लाईवुड, ये प्लाईवुड पे हम फेविकॉल या फिर कोई भी एडहेसिव इस्तेमाल करके डायरेक्टली लगा सकते हैं, इसमें कोई बेस कोट की ज़रूरत नहीं है। फिर ये स्क्रैच रेजिस्टेंट है, इसमें इतनी आसानी से स्क्रैचेस नहीं होते। नो मेंटेनेंस, और इसीलिए इसमें मेंटेनेंस बहुत कम रहता है। मॉइस्चर एंड हीट रेजिस्टेंट, तो थोड़ी सी डैम्पनेस भी इसके ऊपर अफेक्ट नहीं करती, और ये हीट रेजिस्टेंट भी रहता है। मतलब आप ये वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। और फिर हम बात करेंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ यूजिंग पीवीसी लेमिनेट के बारे में। हाई ड्यूरेबिलिटी, इसकी भी लाइफ अच्छी रहती है। फ्लेक्सिबल अप टू 90 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, ये पीवीसी लेमिनेट इस्तेमाल करने का मेन बेनिफिट है फ्लेक्सिबल अप टू 90 डिग्री। मतलब जहाँ पे एजिस है 90 डिग्री जहाँ पे पड़ रहा है आपके फर्नीचर में, वहाँ पे आप इस पीवीसी लेमिनेट को 90 डिग्री तक फोल्ड कर सकते हो। तो क्या है कि इसमें एजिस जो है प्लाईवुड की वो नज़र नहीं आएगी, एकदम बढ़िया फिनिश प्रोवाइड करेगा, जो कि नॉर्मल लेमिनेट में हमें नहीं मिलती थी, और शार्प एजिस मिलती थी। तो अगर आप दो प्लाईवुड कनेक्ट करते हैं उसके लिए सिर्फ एक ही पीवीसी बोर्ड आप लगा सकते हैं उसको 90 डिग्री बेंड करके। नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर प्रूफ। ये पीवीसी लेमिनेट जो है वो वाटर प्रूफ रहता है, तो बारिश की वजह से भी ये पीवीसी लेमिनेट खराब नहीं होगा। ये पानी को आपके प्लाईवुड तक नहीं पहुंचने देगा, जिससे कि आपका प्लाईवुड भी सड़ेगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ लाइट वेट। तो मार्केट से खरीदने और लगाने में इसकी वर्केबिलिटी बहुत कम रहेगी, क्योंकि ये लाइट इन वेट रहता है, इसका वजन बहुत कम रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्रेलिक लेमिनेट की। इट हैज़ हाई ड्यूरेबिलिटी, तो ये भी बहुत ज़्यादा टिकता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। कैन बी सीमलेसली फिनिश्ड अक्रॉस द एजेस। तो ये लेमिनेट पीवीसी लेमिनेट की तरह 90 डिग्री पे बेंड तो नहीं हो सकता, पर यह सीमलेसली हमारी एजेस को फिनिश कर देगा। यानी कि इस तरह से इसकी जो एजेस है वो सेट हो जाएगी कि आपको नॉर्मल लेमिनेट की तरह जो एजेस दिखती है वो नहीं दिखेगी। नेक्स्ट है वाटर प्रूफ। तो ये भी वाटर प्रूफ रहता है, ये हीट रेजिस्टेंट भी है, डायरेक्ट सनलाइट में भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप पीवीसी लेमिनेट नहीं इस्तेमाल कर सकते थे। नेक्स्ट है हाई ग्लॉस गिव्स रिच फील। तो जैसे कि हमने बात की, यहाँ पे हमें एक हाई ग्लॉसी फिनिश मिल जाता है, जिससे कि हमें एक बहुत बढ़िया लग्जरियस फील मिलेगी। अगर आपने एक्रेलिक लेमिनेट अपने कबर्ड पे लगाया है तो आपको ऐसी फील आएगी कि इसके सरफेस पे आपने एक ग्लास लगाया है। और लास्ट है विनीर। ईच विनीर इज डिस्टिंक्टिव, एडिंग अ यूनिक एंड रिच फील टू द फर्नीचर एंड अ डिस्टिंक्टिव लुक कंपेयर टू अदर मटेरियल्स। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी बात कर ली है, तो विनीर की सबसे जो खास बात है कि उसकी यूनिकनेस। हर बार हमें अलग अलग टेक्सचर देखने को मिलेगा, हर जगह पे हमें अलग अलग टेक्सचर देखने को मिलेगा, और इसीलिए इस वुड के टेक्सचर की वजह से ये जो यूनिक फील आती है उससे हमें एक रिच और प्रीमियम लुक मिल जाता है। इस रिच और प्रीमियम लुक की वजह से हमें जो फील मिलती है वो विनीर की खास बात है। तो ये थे प्रॉस ऑफ यूजिंग ऑल दिस प्रोडक्ट्स। अब हम बात करेंगे कॉन्स, यानी कि क्या प्रॉब्लम्स, क्या डिसएडवांटेजेस है ये प्रोडक्ट्स लगाने के। तो बात करते हैं नॉर्मल लेमिनेट की। नो यूनिकनेस, मतलब आपको कहीं पे भी ये सेम पैटर्न का सेम कलर का लेमिनेट मिल सकता है, ये कोई एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट नहीं है। एज बैंड स्ट्रिप्स आर रिक्वायर्ड। तो अगर आप नॉर्मल लेमिनेट लगाते हैं तो इसमें क्या है कि एज बैंड स्ट्रिप लगानी पड़ती है, क्योंकि इसमें एजिस थोड़ी शार्प रहती है और इतना प्रीमियम लुक हमें नहीं मिलता एजिस पे।
रिपेयरिंग इट नीड्स द सेम लेमिनेट। अगर आपको रिप्लेस करना हो, रिपेयर करना हो, तो सेम कोड का या फिर सेम टेक्सचर का लेमिनेट आपको ऑर्डर करना है, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो 19-20 का फ़र्क तो रहेगा ही दो लेमिनेट्स के बीच। नेक्स्ट है पीवीसी लेमिनेट। इसमें भी नो यूनिकनेस, ये भी एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट नहीं है, कहीं पे भी मिल सकता है। बीट एक्सपेंसिव कंपेयर टू नॉर्मल लेमिनेट, ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है और प्रॉपर्टी सेम रहती है दोनों की। फिर शुड बी स्टक ऑन MDF शीट टू अवॉइड बबलिंग, ये मेन ड्रॉबैक है पीवीसी लेमिनेट लगाने का। तो जब आप पीवीसी लेमिनेट प्रीफर करते हो तो वो आप डायरेक्टली प्लाईवुड पे नहीं लगा सकते। इसके लिए क्या है कि आपको MDF शीट लगानी पड़ेगी। नहीं तो अगर क्या होगा कि फेविकॉल या फिर कोई भी एडहेसिव लगा के आप प्लाईवुड पे लगाओगे तो थोड़े टाइम बाद इसमें बबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए इसमें एक बेस कोट चाहिए MDF शीट का, एक बढ़िया फिनिश के लिए। नेक्स्ट इज इट इज़ लेस स्क्रैच रेजिस्टेंट। तो नॉर्मल लेमिनेट के कंपेयर में इसमें थोड़े स्क्रैचेस आ सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट विल फेड इट्स कलर। तो जैसे कि हमने बात की, अगर ये डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में है, यानी कि इसके ऊपर सनलाइट डायरेक्टली पड़ रही है, तो इसका कलर फेड होने के चांसेस रहता है। नेक्स्ट है एक्रेलिक लेमिनेट। सेम थिंग, नो यूनिकनेस, बिट एक्सपेंसिव कंपेयर टू नॉर्मल और पीवीसी लेमिनेट, ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। शुड बी स्टक ऑन MDF शीट टू अवॉइड बबलिंग, ये भी MDF शीट के ऊपर लगाना पड़ता है, नहीं तो इसमें इतना अच्छा फिनिश नहीं मिलेगा, तो इसका कॉस्ट भी इसमें बढ़ जाता है। इट इज़ लेस स्क्रैच रेजिस्टेंट कंपेयर टू नॉर्मल लेमिनेट, इसमें स्क्रैचेस ज़्यादा आते हैं। पर पीवीसी लेमिनेट के साथ अगर हम एक्रेलिक लेमिनेट को कंपेयर करें तो एक्रेलिक लेमिनेट जो है वो स्क्रैच नहीं आने देता। तो एक्रेलिक लेमिनेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, इसमें स्क्रैचेस थोड़े कम आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विनीर की। लाइफ इज़ लेस, मतलब लेमिनेट्स के साथ इसे कंपेयर करें तो इसकी लाइफ कम है, ये कम ड्यूरेबल है। एज बैंड स्ट्रिप्स आर रिक्वायर्ड, इसमें भी हमें एज बैंड स्ट्रिप्स लगानी पड़ती है, नहीं तो क्या होगा कि एजेस दिखेगी। मेंटेनेंस इज मोर, देखिए थोड़े टाइम बाद अगर इसमें स्क्रैचेस लग जाता है तो फिर से इसके ऊपर हमें एक पॉलिश लगाना पड़ता है, तो इसीलिए इसका मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है। और इसका मेन ड्रॉबैक ये है, इट नीड्स PU और मेलामाइन पॉलिश एज अ कोटिंग। तो अगर आप विनीर प्रीफर कर रहे हैं तो इस विनीर की यूनिकनेस, टेक्सचर और कलर बरकरार रखने के लिए हमें इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग लगाना पड़ता है, जिसमें दो अलग अलग कोटिंग्स अवेलेबल है। PU मतलब पॉलीयूरेथीन और मेलामाइन पॉलिश। इसमें PU पॉलिश जो है वो थोड़ी बढ़िया क्वालिटी का रहता है एज कम्पेयर टू मेलामाइन पॉलिश। ये पॉलिश क्या करेगा कि हमारे सरफेस को प्रोटेक्ट करेगा और स्क्रैचेस नहीं लगने देगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।